हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है ESR UPSC CSC। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरा ईयर हमारा यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हम यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। आप सभी जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितना करेंगे ना, जितना आपको मतलब एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करिए। और हाँ, जो भी बुक पढ़ें उसका प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उसको देखते रहिए। उसका हर ऑप्शन जितने भी हों उसको भी करना है। ये नहीं बस क्वेश्चन देख लिए बस हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने ऑप्शन है उसका भी एनालिसिस करना है आप सभी को, ठीक है। जितनी बार करेंगे उतनी बार आपको समझ कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि हाँ, आप जितना हो सके उतना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़िए, ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि उससे आपको मतलब ये एग्ज़ाम में ये नहीं होगा कि हाँ ये कहाँ से क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमको ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। और हाँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारक जमा होते थे। इसमें ऑप्शन सी सही है। वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी का, ठीक। इसका मतलब वो है, व्याख्या है। अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर अकबर ने इस्लाम धर्म के मूल तत्वों को समझने की उत्सुकता व्यक्त की। इसी उद्देश्य हेतु 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने के निर्माण का आदेश दिया गया। इसमें प्रति बृहस्पतिवार को संध्या के समय, कब? संध्या यानी कि शाम के समय, संध्या के समय नियमित रूप से धार्मिक विचार विमर्श हुआ करता था। फिर प्रारंभ में यह केवल मुसलमान, शेख, सैयद और उलेमाओं तक सीमित था। उलेमाओं के आपसी द्वेष व उनकी अस्थिरता से अकबर बहुत असंतुष्ट हुआ। फलतः उसने सभी धर्म विलंबियों के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया। इसमें विभिन्न हिंदू, ईसाई, फारसी, जैन संतों ने भाग लिया। इबादत खाने के अतिरिक्त अकबर ने सभी धर्मों के निचोड़ के रूप में दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही नामक धर्म का परिवर्तन किया। इस धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इसके अतिरिक्त अकबर ने एक नया कैलेंडर, इलाही संवत शुरू किया, ठीक। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, यानी कि ये है, जो भी इम्पोर्टेंट हो उसको आप अंडरलाइन करते चलिए, क्योंकि जब आप इसको दोबारा मतलब रिवाइज करेंगे ना तो आपको याद रहेगा, ये, ठीक। फिर क्वेश्चन ये है, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शिक
सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? कठ उपनिषद, छंदोग उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद या मुंडक उपनिषद? इसका ऑप्शन डी सही है, मुंडक उपनिषद। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से ली गई है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, क्या है? सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के सिंह स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद है। अथर्ववेद के उपनिषदों में मुंडको उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद प्रमुख है। ठीक है, इसके 3 हैं। इसमें है मुंडको उपनिषद में यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है। ठीक है, तथा ज्ञान की महत्ता को बताया गया है। ठीक, भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। ठीक, नगरों पर है भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल। ठीक है, उपरोक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात? ऑप्शन ए में है केवल ए और 2, 1 और 2। ऑप्शन बी में है केवल 2 और 3। ऑप्शन सी में है 1, 2, 3। ऑप्शन 4 में है 1, 2, 3, 4। इसमें केवल और केवल बी सही है, यानी कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और 3 सही है। ठीक, फिर है अलग अलग शैलियों की साड़ियों में कांजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी, पटोला साड़ी, हाकोबा प्रमुख है। ठीक है, इसके 3 है। फिर मध्य प्रदेश की चंदेरी, माहेश्वरी, असम की मूंगा रेशमी, उड़ीसा की बोमकई, राजस्थान की पंचेज, गुजरात की कठोड़ा और पटोला, बिहार की तीसर, छत्तीसगढ़ की कोसा रेशमी साड़ी, महाराष्ट्र की पैठानी, तमिलनाडु की कांजीवरम, उत्तर प्रदेश की तांची, जामदानी, जामावर, बनारसी व पश्चिम बंगाल की बालूचेरी प्रमुख। ठीक, इतनी साड़ियाँ हैं। फिर भद्राचलम तेलंगाना में अवस्थित है। यह श्री रामचंद्र सीता स्वामी रामचंद्र के कारण प्रसिद्ध है। करनाल हरियाणा राज्य का एक शहर है जो यमुना नदी के प्राचीन किनारे के ऊंचे भाग पर स्थित है। यह कंबल और जूते का उद्योग काफ़ी उन्नत अवस्था में। ठीक, फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली, प्रशासनिक अधिकारी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसमें पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, आमतौर पर हिंदू मंदिर पश्चिम पूर्व धुरी के साथ बनाया जाता है। ऐसे में 4 सहायक मंदिर
उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम व उत्तर पश्चिम में अवस्थित होंगे। ठीक। फिर है पंचायतन मंदिरों की उदाहरण है कंदरिया महादेव, खजुराहो मंदिर। फिर है बरहेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर में लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो में है लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर में है दशा अवतार मंदिर, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक। फिर है गुणेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र में। भारत के मंदिरों को निर्माण शैली के आधार पर 3 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। नागर शैली के मंदिर उत्तर भारतीय शैली है, द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में है, वेसर शैली के मंदिर मिश्रित शैली। ठीक। अगर आप सभी को ये सेशन अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आज हो सके जितना आप शेयर करिए। और प्लीज़ अगर हाँ आप इस बार 2026 का अगर अटेम्प्ट आप दे रहे हैं तो मेरा मतलब आप सभी से अनुरोध है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सके उतना ज़रूर आप लगाइए, ज़रूर उसको सॉल्व करिए, बार बार उसको आप देखते रहिए। जितना आप बुक पढ़िए उतना ही आप मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ज़्यादा ना दीजिए, 1 से 2 घंटे ज़रूर दीजिए आप। ठीक। मिलते हैं अगले एपिसोड में।